हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एमरोसे में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 34 है। आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा था और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें एक छोटा सा थ्योरम है। नंबर ऑफ permutations of n objects taken all at a time in which p objects are alike of one kind, q are alike of second kind, and rest are different is factorial n upon factorial p into factorial q। तो ये फार्मूला है, इसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें p ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं, एक टाइप के हैं, और Q जो है दूसरे टाइप के अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये फार्मूला आपको याद ही होगा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अब आप क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम बता दिए थे लास्ट लेक्चर में, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि सम लेटर्स कम टुगेदर, सम पर्सन्स कम टुगेदर, तो यहाँ पर हम ग्रुप मेथड अप्लाई करते हैं, ग्रुप मेथड हम लगाते हैं, और ग्रुप मेथड से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कंडीशन ये है, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो वॉवेल्स मैथमेटिक्स में देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पर एक ए हो जाएगा, उसके बाद में ई हो जाएगा, और फिर ए हो जाएगा, और फिर आई हो जाएगा। ये 4 वॉवेल्स हो गए। यहाँ बच गया एम बच गया, उसके बाद में ये टी बच गया, फिर एच, उसके बाद में एम, फिर टी, और फिर सी, फिर एस बच गया। तो जब भी वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर की बात हो रही है तो इसका एक ग्रुप बना दीजिए। इसको आप एक लेटर समझ लीजिए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 लेटर यहाँ पर हैं, और एक ही और साथ ही इसको ऐड कर दीजिए तो कुल 8 लेटर आएंगे। अब हमको 8 लेटर का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि लेटर्स हैं तो यहाँ अरेंजमेंट लगेगा, परमुटेशन लगेगा। तो 8 लेटर यहाँ पर, जैसे n यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर फैक्टोरिएट हो जाएगा। लेकिन इस 8 में देखिए, ये तो हम एक ही समझेंगे, एक लेटर है तो इसमें कुछ नहीं देखना, इसमें देखना है। यहाँ पर देखिए m 2 बार आया है, अलाइक है तो फैक्टोरियल 2 कर देंगे। इसी तरह t 2 बार आया है, ये भी अलाइक है तो नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और अभी इतना अरेंज करने से हमारा वर्क तो कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए एंड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए, ये तो अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये जो 4 लेटर हैं इसके प्लेस को आपस में इंटरचेंज करके हम इसको भी अरेंज करेंगे, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे, कहीं भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, लेकिन ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 लेटर है तो इसको चेंज करने का तरीका, इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 हुआ, अपान इसमें 2 बार ए आया है जो अलाइक है तो अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमारा यही हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 12960 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि जब भी एक साथ किसी ऑब्जेक्ट को आने की बात होती है तो हम वहाँ ग्रुप मेथड लगाते हैं। यहाँ पर 6 बॉयज़ हैं, मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6, ये 6 बॉयज़ हैं, और यहाँ पर 6 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6, ये गर्ल्स हैं। बॉयज़ को एक साथ आना है, इसका एक ग्रुप बन गया। गर्ल्स को एक साथ ही बैठना है तो इसका एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर इसको एक समझोगे, इसको एक समझोगे, दोनों को ऐड करो तो 2 आएगा। अब 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ही ये बाद में है, या ये पहले ये बाद में है, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इनटू में बॉयज़ यहाँ पर 6 हैं, सारे बॉयज़ डिफरेंट होते ही हैं, तो बॉयज़ 6 हैं तो इसको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 हो गया। और गर्ल्स भी 6 हैं, आपस में अपना प्लेसेस चेंज करेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 2
का वैल्यू 2 होता है और इनटू में फैक्टोरियल 6 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया और इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड सो दैट 2L डू नॉट कम टूगेदर। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि यहाँ पर जो ट्रिक है, यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे गैप मेथड। यहाँ पर हम गैप मेथड लगाएंगे। जब भी कभी डू नॉट कम टुगेदर आए तो गैप मेथड, कम टुगेदर आए तो ग्रुप मेथड, डू नॉट कम टुगेदर आए तो गैप मेथड। अब हमारे पास यहाँ बैलून है, बैलून हमारे पास है और इन दोनों एल को एक साथ नहीं आना है, तो बचे हुए लेटर्स को पहले गैप से हम अरेंज करेंगे। यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ ओ और यहाँ पर एन। ये 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स को हमने गैप करके अरेंज कर दिया। तो इसका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान यहाँ पर 2 अलाइक हैं तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और इनटू में, क्योंकि अभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए इनटू लगेगा। ये जो गैप दिख रहा है, अगर हम यहाँ पर L को इंट्रोड्यूस करें, यहाँ पर L, 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 यहाँ पर L अगर हम अरेंज कर दें तो 2L 2L डू नॉट कम टुगेदर का केस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेज हैं और इन 6 प्लेसेस पर 2L को हमको फिल करना है। तो पहले 6 प्लेसेस से 2 प्लेसेस को हम चूज़ करेंगे, उसके बाद 2L जो हमने चूज़ किया उसको अरेंज करेंगे। तो 2 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2 होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों L एक जैसे हैं, अलाइक हैं, तो यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेज हो जाएगा, हमको नंबर ऑफ़ वेज मिल जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5 × 4 × 3 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये से कैंसिल हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है तो हमको 6 लिखना है, 5 लिखना है, 2 फैक्टर लिखना है और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है। अब हम इसको कट कर देंगे तो ये कट करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा और ये 5 चौक 20 3 60 60 ये हो गया और इनटू में 5 3 15 ये हो गया और ये 15 छक्का 90 यानी 900 900 हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। एस्पिरेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड इन अ रो इन सच अ वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। यहाँ पर भी है डू नॉट सिट टुगेदर, डू नॉट कम टुगेदर का केस है यहाँ पर। तो ट्रिक यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर हम गैप मेथड यूज करते हैं, गैप मेथड। तो गैप मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर गर्ल्स को एक साथ नहीं आना है, 2 गर्ल्स को एक साथ नहीं आना, तो पहले बॉयज़ को हम गैप करके बैठा देते हैं। यहाँ पर B1 B2 B3 B4 4 बॉयज़ हैं, B4 को गैप करके हमने बैठा दिया। तो यहाँ पर बॉयज़ को बैठाने का तरीका जो हो जाएगा 4P4 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और इनटू में गैप यहाँ पर है 1 2 3 4 5 प्लेसेस पर 2 गर्ल्स को हम बैठा सकते हैं 5P2 तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दोनों गर्ल्स डिफरेंट हैं और जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम परमुटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो 4P4 × 5P2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वेज यहाँ पर मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ़ वेज 4P4 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा और इनटू में 5P2। तो हमको 2 लिखा हुआ है, 5 से स्टार्ट करना है, 2 ही फैक्टर लिखना है, हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, मीन्स 480। तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल सो दैट नो वॉवेल्स आर टुगेदर। यहाँ पर भी है नो वॉवेल्स आर टुगेदर। जब भी इस तरह केस होता है तो ट्रिक यहाँ पर होती है गैप मेथड की। यहाँ पर हम गैप मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, इसमें वॉवेल्स हो गया आपका, ये वॉवेल्स हो गया आई ए ई, 3 वॉवेल्स हैं। तो जो बचे हुए लेटर्स हैं उसको हम पहले अरेंज करते हैं। यहाँ पर टी कर देते हैं, यहाँ पर आर कर देते हैं और यहाँ पर एन कर देते हैं, फिर जी कर देते हैं और फिर एल कर देते हैं। हमारे पास 5 लेटर्स हैं तो 5 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका 5P5 होता है और इनटू में यहाँ पर इस प्लेस पर अब अगर हम
ये जो हमारे वॉबल्स हैं आई ए ई है, तो यहाँ पर तीनों ही डिफरेंट हैं। अगर तीनों ही डिफरेंट हैं तो इन प्लेसेस पर देखिए, यहाँ पर प्लेसेस यहाँ पर 6 दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। इन प्लेसेस पर अगर ये तीनों वॉबल्स आएंगे तो एक साथ नहीं आ पाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर 6P3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों डिफरेंट हैं इसलिए 6P3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसमें से कुछ सिमिलर होता तो हम पहले प्लेस को चूज़ करते, फिर हम अरेंज करते, तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ़ वर्ड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमारा हो जाएगा, ये नंबर ऑफ़ वर्ड्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, इसका वैल्यू आएगा 120 होता है, और इंटू में यहाँ पर 6P3 लिखा है तो बस 6 × 5 × 4 3 यहाँ पर लिखा है, तो 3 ही फैक्टर कंटिन्यू लिखना है 6 से। तो ये हो जाएगा 120 इंटू ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 4 3 12, ये भी 120 आएगा, और ये 14400 मीन्स 14,400। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइन एंड 4 माइनस साइन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सच दैट नो 2 माइनस साइन अकर टुगेदर। यहाँ पर भी एक साथ नहीं आना है, तो गैप मेथड लगाएंगे। तो ट्रिक यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी कि यहाँ पर सबसे पहले हम 6 प्लस साइन को अरेंज करेंगे गैप दे करके। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ गैप दे करके हमने अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होता है, नहीं 6P6 फैक्टोरियल 6 होता है, लेकिन ये सब के सब अलाइक हैं, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट अलाइक हैं। इनटू में अब हम यहाँ पर माइनस साइन को पुट करेंगे, 4 माइनस साइन है, तो माइनस साइन अगर हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर गैप में अगर हम माइनस साइन पुट कर दें तो ये एक साथ नहीं आएंगे। तो गैप हमारे पास देखिए 3 4 7 गैप दिख रहा है, लेकिन 7 गैप पर हमको 4 ही साइन पुट करना है। तो 7 गैप में से पहले 4 गैप को हम चूज करेंगे, और उसके बाद 4 जो हमने चूज किया माइनस साइन के लिए उसको अरेंज करेंगे। तो 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 हुआ, लेकिन ये चारों ऑब्जेक्ट अलाइक हैं इसलिए फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हमारा मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज, इसे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 7C4 को हम 7C3 भी लिख सकते हैं, 7C3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R। अगर यहाँ पर ये आधे से ज़्यादा है, 7C आधे से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले को लगा देते हैं। 7C3 हुआ, तो अब से ये 3 लिखा, 3 फैक्टर लिखना है, यानी 7 लिखना है, 6 लिखना है, 5 लिखना है, और अपान में फैक्टोरियल 3 यानी 6 कर देना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 35, ये 35 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, तो इसको देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई जम्बलिंग द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी इन विच नो 2 S आर एडजेसेंट। मीन्स यहाँ पर नो 2 S आर कम टुगेदर का केस है। नो 2 S आर कम टुगेदर का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी S एक साथ नहीं आएगा, सब अलग अलग आएंगे। तो ट्रिक यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो गैप मेथड लगाएंगे। जो मिसिसिपी है, मिसिसिपी, तो इसमें क्या करते हैं, हमको S को हटा देना है, S को हटा करके बाकी गैप दे करके अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने M अरेंज किया, यहाँ पर हमने I किया गैप दे करके, फिर यहाँ पर I किया, फिर यहाँ पर I किया, फिर P किया, फिर P किया, फिर I किया, गैप दे करके हमने इसको किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लेटर्स हैं। तो 7 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 7 होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है 4 I अलाइक है, तो नीचे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, और 2P यहाँ अलाइक है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और इनटू में अब जहाँ गैप है वहाँ पर हम S को अरेंज करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पर हम 4 S को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए S यहाँ पर भी अलग दिख रहा है, इसलिए 8 प्लेसेस से 4 प्लेसेस पहले चूज करेंगे। अब इस 4 प्लेसेस पर जो S है उसको अरेंज करेंगे। तो S को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4 हुआ, लेकिन अलाइक है इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से डिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स हमको मिल जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स हमको मिल जाएगा ये, और यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल हो गया।
और यहाँ पर इसको आप ओपन कर दीजिए, क्योंकि हमको 8C4 तो यहाँ पर दिख रहा है और 7C4 दिख रहा है और 6C4 दिख रहा है। तो इसको हम फार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 कर लीजिए इंटू 6 इंटू 5 4 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 रखिए और यहाँ पर नीचे आपका फैक्टोरियल 4 है इंटू फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8C4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इस 7 को तो अलग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 5 4 3 यहाँ पर 4 फैक्टर कंटिन्यू है। 6 5 4 3 कंटिन्यू 4 फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और फैक्टोरियल 4 नीचे भी है। तो ये 6C4 बन जाएगा, ये 6C4 बन जाएगा और इंटू में 8C4 लिखा हुआ। और तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 इंटू 6C4 8C4 7 इंटू 6C4 8C4। ये ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये फैक्टोरियल 4 नहीं होता तो 6P4 बनता, फैक्टोरियल 4 है तो 6C4 बनेगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर ट्रिक हम देखें क्या लगा रहे हैं। यहाँ पर ये है कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स, हमको यहाँ पर 3 वोवेल्स ध्यान में रखना है। एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन्वोल्यूट में देखिए, इन्वोल्यूट में हमारे पास एक ये हो गया और एक वॉवेल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 वॉवेल्स दिख रहे हैं। तो 4 वॉवेल्स से हमको 3 ही वॉवेल ले करके वर्ड्स फॉर्म करना है। अगर चारों करना होता तो सबको अरेंज करते, लेकिन 4 में से 3 ही वॉवेल हमको लेना है। तो पहले 4 वॉवेल में से हम 3 वॉवेल को चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन का तरीका हो जाएगा हमारा 4C3 हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा। और इनटू में यहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट जो बच रहा है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर बच रहा है, 1 यहाँ पर बच रहा है और 1 यहाँ पर बच रहा है। तो 2 1 3 1 4 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। हमको 2 कॉन्सोनेंट को चूज करना है। तो चूज करने का तरीका 4C2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो लेटर्स बच रहे हैं 3 2 5 हो रहे हैं। तो 3 और 2 5 लेटर्स को हमको अरेंज करना है। तो उसको हम 5P5 यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाँचों के पाँचों जो है डिफरेंट हैं और इसलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 तरीका हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 वॉवेल्स, हमने 3 वॉवेल्स को चूज़ किया। फिर 4 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट्स को हमने चूज़ किया। तो 5 लेटर्स हो गए, 5 लेटर्स को हमने अरेंज कर दिया। तो ये टोटल वर्ड्स हमको मिल जाएगा। इसकी ये ट्रिक है नंबर ऑफ वर्ड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा हमारे पास। ये 4C3 को हम 4C1 लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 3 12 का 6 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। तो ये 4 6 24 हो जाएगा और गुणे में 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आएगा, 12 48 हो जाएगा और 12 24 4 28 हो जाएगा। तो ये 28 80 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 28 80 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बॉल्स की बात हो रही है, वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर भी हम गैप मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नो 2 ब्लैक बॉल्स आर टुगेदर लिखा हुआ है। तो पहले हम वाइट बॉल को गैप देकर के अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वाइट रख दिया, W1 W2 W3 W4 W5, ये वाइट बॉल्स है, इसको हमने अरेंज कर दिया। लेकिन वाइट बॉल्स तो एक जैसे हैं, तो 5 बॉल्स से 5 बॉल्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। लेकिन ये बॉल्स एक जैसे होते हैं, अलाइक है, इसलिए फैक्टोरियल 5 को हम डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में देखिए, अगर हम यहाँ पर रखें ब्लैक बॉल्स को, अगर इन प्लेसेस पर रखें, तो ये जो है 2 ब्लैक बॉल एक साथ नहीं आ पाएंगे। तो हमारे पास 6 प्लेसेज हैं और 4 ही बॉल को हमको यहाँ पर अरेंज करना है। तो सबसे पहले 6 प्लेस से 4 प्लेस को हम चूज करेंगे, उसके बाद में इस 4 बॉल को अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका बॉल का होता है फैक्टोरियल 4 ऑब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन ये बॉल है, अलाइक होता है, इसलिए अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 6C4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अरेंजमेंट लिखा हुआ है, परमुटेशन लग रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में आंसर आ रहा है।
तो 6C4 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 एक्सेस हैव टू बी प्लेस्ड इन द स्क्वायर्स ऑफ द एडजेसेंट फिगर सच दैट ईच रो कंटेन्स एट लीस्ट 1 एक्स इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। तो यहाँ पर ट्रिक इसकी ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, इसमें हमको x फिल करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 2 6 2 8 स्क्वायर्स हैं यहाँ पर 8 स्क्वायर्स दिख रहे हैं और 6 एक्सेस हैं, यहाँ पर 6 एक्सेस दिख रहे हैं। हमको 8 प्लेसेस पर 6 एक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर टोटल मेथड ये हो जाएगा कि 8 स्क्वायर्स है यहाँ पर, तो 8 प्लेसेज है और 8 प्लेसेज में हमको 6 प्लेस पर फिल करना है। तो इसका सिलेक्शन का तरीका, पहले 8 में से 6 प्लेस को हम चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करें, उसके बाद 6 एक्स को अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 6 तरीका हो, लेकिन ये तो एक जैसे हैं इसलिए फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये टोटल मेथड है जिसमें एक्स सभी रो में हैं और सभी कॉलम में हैं। ऐसा भी है कि एक एक्स सभी रो में है, 2 एक्स है, 3 एक्स है, 4 एक्स है, सभी रो में है। ऐसा भी इसमें है कि कोई रो खाली भी हो सकता है। तो ये टोटल मेथड है जिसमें हम 8 स्क्वायर में 6 एक्स को प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है, एक कंडीशन लगा हुआ है, सच दैट ईच रो कंटेन्स एट लीस्ट 1 एक्स। तो यहाँ पर जो केस बन रहा है, ऐसा हो सकता है कि किसी रो में एक भी एक्स ना हो। तो वो केस हम देखते हैं यहाँ पर कि ऐसे कितने केसेज हैं जिसमें किसी रो में एक एक्स नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 एक्स फिल्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, तो एक केस तो हमारा ये बन रहा है और एक केस हमारा ये बन सकता है कि हमने x को यहाँ फिल किया, 6x को फिल करना है। तो अगर 2x यहाँ आ गए, 4x यहाँ आ गए तो ये रो खाली हो जाएगा, या 2x यहाँ आ गए, 4x यहाँ आ गए तो ये रो खाली हो जाएगा। तो 2 केस ऐसे बन रहे हैं जिसमें 2 रो खाली हो रहा है। तो 2 केस हैं जिसमें किसी भी रो में एटलीस्ट 1 एक्स नहीं है। तो यहाँ पर इस 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, नो एक्स इन आ रो, नो एक्स इन आ रो, ऐसा केस सिर्फ 2 है, ऐसा केस सिर्फ 2 है, नो एक्स इन आ रो। यहाँ पर 2 केस है जिसके रो में यहाँ पर कोई x नहीं है, तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो जब भी टोटल मेथड में से हम नो x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एटलीस्ट 1 x का केस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज यहाँ पर हो जाएगा हमारा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 8C6 को हम 8C2 लिख सकते हैं। NCN -R लगा दिया, -2, तो ये 8 7 56 का आधा 28 हो जाएगा, -2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। एक छोटा सा थ्योरम देखिए, इस पर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। थ्योरम है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स इज n टू पावर r। यहाँ पर ये कह रहा है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बार रिपीट हो सकता है। तो उसकी कितनी विधियां हैं, कितने मेथड्स हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और हमारे पास r प्लेसेज है। तो इस r प्लेसेज को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिल करने का तरीका n हो जाएगा, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बार रिपीट हो सकता है, तो इसको भी फिल करने का तरीका n होगा, इसको भी n होगा, r टाइम्स हो जाएगा। तो ये n टू पावर r हो जाएगा, ये हमारा आंसर होता है। लेकिन ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर हमको n फिल करना है कि r फिल करना है, n टू पावर r होगा कि r टू पावर n होगा। तो यहाँ पर ट्रिक, यहाँ पर ये याद रखिए कि जब इस तरह का केस होता है तो यहाँ पर ट्रिक है प्लेस टू पावर थिंग्स होता है। प्लेस टू पावर थिंग्स का मतलब ये हुआ, जैसे आपको लेटर्स को पोस्ट बॉक्स में डालना है तो पोस्ट बॉक्स में लेटर को डाला जाता है तो लेटर पावर में जाता है, क्योंकि ये फिक्स है, प्लेस है, और ये थिंग्स हो गया। इस तरह से फिंगर टू पावर, अगर फिंगर में
हमको रिंग पहनना है तो ये फिंगर हो गया, ये स्टेबल है और रिंग को हमको इसको ऐसे डालना है तो ये पावर में हो गया रिंग। स्टूडेंट टू पावर प्राइज होता है, मीन्स ये सामने स्टूडेंट खड़ा उसको प्राइज देते हैं तो ये ऊपर से देते हैं इसलिए प्राइज पावर में चला गया। उसी तरह से कैंडिडेट्स टू पावर वोटर है, कैंडिडेट्स खड़ा हुआ है और जो है वोटर्स को वोट देते हैं तो कैंडिडेट्स टू पावर वोटर होता है। इस बात को याद रखना है। प्लेस टू पावर थिंग्स, तो इससे हम क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, इन हाउ मनी वेज कैन 10 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेज। तो अब यहाँ पर 10 टू पावर 4 होगा कि 4 टू पावर 10 होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ट्रिक यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर पोस्ट बॉक्स टू पावर लेटर होता है तो पोस्ट बॉक्स हमारे पास 4 है और 4 टू पावर 10 लेटर है तो लेटर जो होता है पावर में जाता है तो ये 4 टू पावर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 टू पावर 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 टू पावर 10 यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अ बॉय हैज़ 3 पॉकेट्स, इन हाउ मैनी वेज कैन ही पुट 6 मार्बल्स इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर ट्रिक ये बन रही है कि ये जो 6 मार्बल्स है, 6 मार्बल्स को ही हम उठा करके पॉकेट में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये प्लेस हो गया और ये थिंग्स ऊपर जाएगा तो 3 टू पावर 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 टू पावर 6 सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 21 देखिए, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 फ्रेंड्स कैन स्टे इन 3 होटल्स इज ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रिक देखिए, यहाँ पर हमने बताया ट्रिक की प्लेस टू पावर थिंग होता है तो प्लेस यहाँ पर होटल 3 हो गया, थिंग्स या फ्रेंड्स हो जाएंगे क्योंकि यही जो है इधर उधर जाएंगे तो यहाँ पर 3 टू पावर 7, 3 टू पावर 7 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमने 3 पार्ट्स को यूज किया है और ये तीनों अलग अलग तरीके से हैं, इसमें कुछ चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 बॉयज व्हेन। यहाँ पर कंडीशन है, अगर कंडीशन नहीं होता इन हाउ मैनी वेज कैन 3 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 बॉयज, तो यहाँ पर बॉयज़ टू पावर प्राइज होता है क्योंकि प्राइज जो है दिया जाता है बॉय को, इसलिए ये 4 टू पावर 3 हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसको पहला है, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। 4 बॉयज़ यहाँ पर हैं, 4 बॉयज़ यहाँ पर हैं और कंडीशन यहाँ नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, यानी एक बॉय को सिर्फ एक ही प्राइज मिलता है। तो 4 बॉयज़ अगर यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 बॉयज़ हैं तो पहला प्राइज जो है 4 तरीके से ये रिसीव कर सकते हैं। पहले को मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला, चौथे को मिला, तो 4 तरीका है यहाँ पर। और जब एक प्राइज ले लिया गया तो एक बच्चा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि जिसको प्राइज मिल गया उसको प्राइज नहीं लेना है। नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। तो अब जो 2 प्राइज बचा है उसको 3 तरीके से मिल जाएगा और फिर एक हट जाएगा तो तीसरा प्राइज जो है 2 तरीके से मिल जाएगा। तो ये 4 बर्तन 24 हो जाएगा। 24 तरीके से यहाँ पर ये केस बनेगा, नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज का केस 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में है, अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। तो यहाँ पर एनी नंबर ऑफ प्राइजेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर प्लेसेज हैं और 3 प्राइज है। तो यहाँ पर पहला प्राइज ये इसमें से कोई भी बच्चा रिसीव कर सकता है तो 4 तरीका हो, दूसरे प्राइज का भी 4 तरीका हो, तीसरे प्राइज का भी 4 तरीका हो रिसीव करने का, तो ये 64 हो जाएगा। यानी 4 टू पावर 3 जो यहाँ पर आया था यही है केस, 64 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा पार्ट देखिए, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। तो यहाँ पर 3 प्राइजेज हैं, 4 बॉयज़ हैं तो हमारे पास जो टोटल मेथड है 64, जिसमें कोई भी बच्चा ऑल 3 प्राइजेस ले सकता है। तो इसमें से उस केस को हमको घटाना पड़ेगा जिसमें कि ऑल द प्राइजेस बच्चे को मिले हुए हैं। तो पहला बच्चा जो है तीनों प्राइज ले सकता है, दूसरा भी ले सकता है, तीसरा भी ले सकता है और चौथा बच्चा भी तीनों प्राइज ले सकता है। तो 4 मेथड्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे जो है तीनों प्राइज ले सकते हैं। तो इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर ये जो है 60 हमारा आंसर आ जाएगा और एक केस बनेगा, नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस। तो इस तरह से अगर कोई कंडीशन नहीं है, अ बॉय में गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, तो प्राइज जो है पावर में चला जाएगा, स्टूडेंट टू पावर प्राइज हो जाएगा या बॉय टू पावर प्राइज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कंडीशन दे रखा है नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज, या इस तरह का कंडीशन दे रखा है नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, तो इस तरह का केस बनता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।